बाहर तेज बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के रूम की खिड़की पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थी और रूम के अंदर सिर्फ मशीन की वीक बीप सुनाई दे रही थी। बेड पर पड़ा हुआ रेन तकाहाशी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था। कई सालों का स्ट्रेस, ओवरवर्क और इमोशनल टॉर्चर उसे अंदर से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन में भी उसकी आंखें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। आया, वही लड़की जिसके लिए उसने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, वही लड़की जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। तभी हॉस्पिटल का डोर धीरे से खुला, हाई हील्स की आवाज रूम में गूंजी और फाइनली आया उसके सामने खड़ी थी। रेन के वीक फेस पर इंस्टेंटली स्माइल आ गई। आया, तुम आ गई? लेकिन आया के एक्सप्रेशन में कोई इमोशन नहीं था, ना टेंशन, ना सैडनेस, ना रिग्रेट, सिर्फ इरिटेशन, जैसे वो यहां अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में आई हो। रेन ने वीक स्माइल के साथ बोलना कंटिन्यू किया। आया, डॉक्टर्स बोल रहे हैं अगर ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ तो शायद मैं बच सकता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ऑलरेडी सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, कंपनी, शेयर्स, अकाउंट्स, सब कुछ। मुझे लगा था फ्यूचर में हम शादी करेंगे। रूम में कुछ सेकंड्स तक कंप्लीट साइलेंस रहा। फिर आया ने फाइनली उसकी तरफ देखा। कोल्ड आइज, इमोशनलेस फेस। रेन, बस करो। रेन का हार्ट बीट स्लो होने लगा। कंपनी भी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली है। और फिर उसने वो लाइन बोली जो रेन की पूरी सोल टूट गई। मैं किसी ऐसे इंसान पर और पैसे वेस्ट नहीं कर सकती जो वैसे भी मरने वाला है। उस मोमेंट में टाइम जैसे रुक गया। रेन चुप हो गया। उससे गुस्सा नहीं आया, उसे शॉक भी नहीं लगा, क्योंकि डीप इनसाइड उसे फाइनली समझ आ गया था आया ने उसे कभी प्यार किया ही नहीं। वो सिर्फ उसकी मनी, अटेंशन और लॉयल्टी यूज कर रही थी। हर एक्सपेंसिव गिफ्ट, हर स्लीपलेस नाइट, हर ह्यूमिलिएशन, हर वो मोमेंट जब उसने किसी जेन्युइन इंसान को इग्नोर किया, सब कुछ यूजलेस था। और तभी उसके माइंड में एक और फेस फ्लैश हुआ। एक लड़की जो बारिश में उसका वेट करती थी। एक लड़की जो बिना बोले उसके डेस्क पर लंच रख देती थी। एक लड़की जो हमेशा उसकी साइड लेती थी। यूई, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड। वह लड़की जिसे उसने ईयर्स तक इग्नोर किया सिर्फ आया के ऑब्जेशन में। रिन की आंखों से टीयर्स निकालने लगे। आया के लिए नहीं, खुद के लिए। उस पथेटिक लाइफ के लिए जो उसने खुद बर्बाद की। उसने वीकली आंखें बैंड की और धीरे से बोला, मैंने सबसे पहले खुद को बिट्रे किया था। आया ने अपना बग उठाया। मैं बाकी पेपर वर्क हैंडल कर लूंगी। और वो रूम से बाहर चली गई। रे अकेला रह गया, कंप्लीटली अलोन। और मरने से पहले उसने लास्ट सेंटेंस विस्पर किया, अगर मुझे एक और चांस मिला मैं कभी उसके पीछे नहीं भागूंगा। डार्कनेस ने सब कुछ कवर कर दिया। रेन, ओए रेन। सडनली क्लासरूम की लाउड आवाज उसके कानों में गूंजी। उसकी आंखें इंस्टेंटली खुल गई। ब्राइट सनलाइट सीधा उसके फेस पर पड़ रही थी। रेन हैविली ब्रीथ करने लगा। क्लासरूम, स्टूडेंट्स, स्कूल। उसने पैनिक में अपने हाथ देखे। यंग, हेल्थी, नो हॉस्पिटल ट्यूब्स, नो वीकनेस। उसका हार्टबीट क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगा। तभी उसके साइड से एक फेमिलियर वॉइस आई, तू ठीक है? रेन का बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। आया, स्कूल वाली आया, यंग, ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली सेम फेस। और उस मोमेंट में हॉस्पिटल की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। रेन, हॉस्पिटल बेड, कोल्ड आइज, बिट्रेयल, डेथ। रेन इतनी स्पीड से खड़ा हुआ कि उसकी चेयर सीधा पीछे गिर गई। प्योर क्लास का अटेंशन उस पर आ गया। आया कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगी। लेकिन रेन सिर्फ एक ही चीज रियलाइज कर पा रहा था, वो पास्ट में वापस आ चुका था।